रामपुर में रेड खत्म हुई और आजम खान पहली बार घर से बाहर निकलते ही 170 किलोमीटर दूर गाजियाबाद पहुंच गए। आजम ने किसान नेता से मुलाकात की, मगर 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मुंहबोली बेटी एकता कौशिक के घर नहीं पहुंचे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि घड़ी को थामकर समय चक्र के ठीक होने की उम्मीद जताने वाले आजम के पैर गाजियाबाद के राजनगर में मौजूद एकता के घर की तरफ जाते जाते रुके। दोपहर 1:30 बजे खबर आई कि आजम खान एकता कौशिक से मुलाकात करेंगे, मगर 1 घंटे बाद यानी 2:30 पर आजम ने इस मुलाकात से इनकार कर दिया। इन दूरियों की मजबूरियां क्या थीं, ये आजम बेहतर बता सकते हैं, मगर जुबान पर दर्द छलक आया। है वो मेरी औलाद सही से मिसाल नहीं बनाएंगे। जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर करना, क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है, सब जो सेवा उसने तो मेरी 4 बेटियां होती। आजम खान के ठिकानों पर रेड हुई तो एकता कौशिक अचानक सुर्खियों में आ गई। बड़ी वजह यह रही कि आजम के घर पर 60 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी चली, जबकि एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित घर पर 68 घंटे तक रेड। दावा किया जा रहा है कि एकता कौशिक से बैंक के खातों, लॉकर और मोबाइल फोन की जानकारी ली गई और ये बात जब आजम खान तक पहुंची तो तबीयत खराब होने के बाद भी वो बाय रोड गाजियाबाद पहुंचे। एकता से उनकी मुलाकात नहीं हुई, मगर अटकलें लगनी शुरू हो गई। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ गाजियाबाद में, जहां पर एकता कौशिक रहती है। मेरे पीछे के घर की तस्वीर को देखिए, ये वही एकता कौशिक का घर है, सेक्टर 9 राजनगर गाजियाबाद में। और आपको बता दें कि बुधवार की सुबह आयकर विभाग के करीब 15 अधिकारियों की टीम यहां पर आई और आकर छापेमारी शुरू कर दी। आपने देखा कि कौन आया अंदर, कौन गया, कितने लोग? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। कुछ आयकर विभाग के कुछ अधिकारी, कुछ पुलिसमैन आए यहाँ पर और उन्होंने इनके साथ में अंदर गए। परंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एकता कौशिक और उनके जो ससुर हैं श्री प्रतोष कौशिक शर्मा जी, ये वास्तव में बड़े धार्मिक हैं, बड़े ईमानदार हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखा है। परंतु इस विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस वजह से यहाँ पर आए। सवाल ये है कि एकता कौशिक कहाँ गई? क्या आजम खान ने एकता कौशिक को कोई मैसेज दिया या फिर आजम खान से एकता ने कोई डिटेल शेयर की है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि एकता कौशिक ही आजम खान के जौहर ट्रस्ट के लीगल मैटर को देखती रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने एकता से इसी को लेकर सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारियों ने एकता से पूछा, जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से आपका क्या संबंध है? आप आजम खान से कब से जुड़ी हैं? आपकी इनकम का सोर्स क्या है? आपने हाल ही में कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं, इनके लिए पैसा कहां से आया? एकता ने कितने सवालों का जवाब दिया, क्या बताया, क्या छिपाया, क्या दिखाया, ये तो क्लियर नहीं। लेकिन माना जा रहा है कि आजम खान बहुत डरे हुए हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि कहीं आयकर विभाग के अधिकारियों को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिल गए जो टैक्स चोरी से जुड़े हो सकते हैं। एक तरह से जब वो फादर्स डे था, उनको अपना पिता मानती है, फादर डे पर उन्होंने पोस्ट भी किया था और काफी ज्यादा बताया जाता है कि उनके परिवार और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के भी काफी करीबी मानी जाती हैं, क्योंकि आजम खान के बेटे आदिब की एकता कौशिक क्लासमेट थी। मैंने बहुत पहले कहा था अकेले जब आईटी वाले आए पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था, कुछ नहीं। छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000, मेरे पास 3,500, मेरी पत्नी के पास। और जो नहीं था वही हमारी बात। मगर ये वीडियो बता रहा है कि आजम की टेंशन इतनी भर नहीं कि इनकम टैक्स के अधिकारी 3 दिनों की रेड के बाद कैश या ज्वेलरी अपने साथ ले गए।
बल्कि फिक्र उन दस्तावेजों की सता रही है जो जौहर ट्रस्ट की हेराफेरी से जुड़े हैं, यूनिवर्सिटी में विदेशी फंडिंग के आरोप से जुड़े हैं और जिनमें नोटबंदी के दौरान मिले बेशुमार तोहफों की डिटेल है। आयकर विभाग की टीम को इनपुट मिला था कि साल 2016 में जब नोटबंदी हुई उस वक्त आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड गिफ्ट मिले। ये रकम 53 करोड़ की बताई जा रही है। दावे के मुताबिक एक शख्स ने ही जौहर यूनिवर्सिटी को करीब 50 करोड़ का दान दिया। एक निश्चित अवधि में इतने तोहफे आना शक पैदा करता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ब्लैक मनी को आजम के जरिए व्हाइट तो नहीं कराया गया। आजम खां के भ्रष्टाचार की कलंक कथा रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के कई अन्य शहरों में भी आजम खां के अधीन आने वाले मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार की कहानियां हैं वो घोटालों के शक्ल में अब बाहर आती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा निभाने वाले आजम खान ने अपने मंत्रालय को मनी मशीन बना दिया था और इसकी एक बानगी पूर्वांचल के मऊ जिले में देखने को मिलती है, जहां पर आजम खान की सरपरस्ती में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गों और उसके करीबी ठेकेदारों ने जमकर लूटपाट की और करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। पश्चिमी यूपी का एक जिला है रामपुर, जहां कभी आजम की तूती बोलती थी, और दूसरा है पूर्वांचल का जिला मऊ, जो मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता रहा है। रामपुर के बाद अब मऊ में भी जांच होने वाली है। वजह है आजम खान के मंत्री रहते हुए मुख्तार अंसारी पर मेहरबानी और 50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2014-15 के कुछ कार्यों की शिकायत किया गया है कि कार्य नहीं कराए गए हैं या गलत है। इसके संबंध में प्रवीण सिंह नाम के शिकायतकर्ता ने शिकायत की है। आजम खान की सरपरस्ती में माफिया अंसारी के गुर्गों ने कैसे लूटपाट की, इसका खुलासा जिला नगरीय विकास अधिकरण यानी डूडा के इस दस्तावेज से हो रहा है। जांच में सामने आया है कि श्यामलाल नाम के एक शख्स को मऊ इलाके में 19 ठेके अलग अलग टाइम पर दिए गए और इसके लिए 1,96,30,645 रुपए का भुगतान किया गया। मगर मुख्तार के करीबी विपिन सिंह ने जिसे ठेकेदार बनाया है वो असल में झोपड़ी में रहने वाला शख्स है और उसके नाम पर फर्जी बैंक खाता खोला गया। ये बात मुख्तार को भी मालूम थी, मगर आजम के रहते हुए ये पैसा बेरोक टोक पास किया गया। मजदूरी करते थे। हाँ, 50,000 रुपया रहा तो उतार ले हम लोग। तो क्या ठेकेदारी भी करते थे क्या लंबी चौड़ी करोड़ों रुपए की? कहाँ ठेकेदारी करते रहा, मजूरी करते रहा, उनकर मजूरी करके खिया दिया हम के अपने जियत खाते रहा। अब आवास के पैसा रहा 50,000 तो उतार ले बांध लो। श्यामलाल के नाम से करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है और श्यामलाल झोपड़ी में रहने वाले आदमी अनपढ़ थे, उनका पैसा चूंकि उन लोगों ने निकाल लिया तो श्यामलाल ने FIR किया। पुलिस विवेचना में ये सारे तथ्य खुले। आजम खान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं। भ्रष्टाचार की जितनी फाइलें योगी सरकार में खुली, उन्हें जिसने भी जाना वो हैरान रह गया। मऊ में डूडा के घोटाले को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसे जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर भी पहुंची। जांच में सामने आया कि मऊ के बख्तावरगंज में CC रोड बनवाया गया, जिसकी लागत करीब 32 लाख और शुरुआती भुगतान किया गया 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए में कितना काम हुआ वो भी देख लीजिए। जिस सड़क से हम होकर गुजर रहे हैं आपको दिखने में तो ये मेड़ है, लेकिन जो सरकारी कागज है वहां पर इसको बाकायदे CC रोड दर्शाया गया है। लगभग आधे किलोमीटर की ये सड़क है जैसा कि बताया गया है, लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस मौके पे पहुंचती है तो आपको यहाँ पर सड़क नहीं बल्कि साफ तौर पे खेत के दो खेतों के बीच एक मेड़ दिखाई पड़ रही होगी और इसी मेड़ से हम होकर गुजर भी रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का आलम क्या था आजम के राज में, आप इन तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। कागजों पे तो दिखाया गया कि बाकायदे वहाँ रोड बन चुकी है, नालियां बन चुकी हैं, और लेकिन यहाँ पर वस्तु स्थिति तो कुछ दूसरी है। कुछ हम लोग को कोई जानकारी नहीं, सब कागज में तो बन गया है, रास्ता कहीं बना ही नहीं है। रास्ता बना ही नहीं है। भाई आजम खां का मंत्रालय था, आजम खां तो अपने को बहुत पाक साफ बताते हैं। तो देख ही रहे हैं सब कितना साफ है लोग। हमारे गांव के सभासद जो हैं और उनके पिताजी और उनके 2 भाई, तो 3 लड़के मिल करके मऊ के अंदर, मऊ के अगल बगल
जितने हैं वहाँ पे ये लोग टेंडर लेते थे और टेंडर लेते थे तो काम नहीं कराते थे, केवल ऊपर पैसा भुगतान करा लेते थे। यही हुआ है। खुलासा ये भी हुआ कि कागजों में मिथिलेश के घर से रमाकांत के घर तक जिस नाली और इंटरलॉकिंग का जिक्र किया गया, असल में 10 लाख रुपए के भुगतान के बाद वहां एक ईंट भी नहीं रखी। ठेकेदार ने सरकारी खजाने से ये रुपया उस वक्त लिया जब आजम खान शहरी नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। कहने को तो डूडा विभाग की ओर से ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जो रास्ता देख रहे हैं, वहां पर इंटरलॉकिंग का काम किया गया है, बाकायदे यहाँ पर पक्की नाली है वो भी बनाई गई है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है उसे आप इस बात से समझिए कि यहाँ पर आज भी जो है वो कच्ची सड़क है, या यूं कह लीजिए कि जैसे तैसे लोग यहाँ पर जाने के लिए एक तरीके से मजबूर है। इस पर तो ये दिख रहा है, लिखा गया है कि रमाकांत के घर से मिथिलेश के घर तक बाकायदे जो इंटरलॉकिंग का काम है और पक्की नाली का काम है वो कराया गया है। 10 लाख रुपए का यहाँ पर भुगतान भी किया गया है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई काम नहीं कराया गया है। 6 महीना पहले सिटी मजिस्ट्रेट आए थे इस जांच में, इसके बाद जो है तब जांच करके देखे, यहाँ सब कच्चा नाली और सब ये खड़िंजा कुछ नहीं। यानी समझ सकते हैं महज 2 सालों के भीतर मऊ में 33 टेंडर पास हो गए और काम हुआ 0। समाज सेवी से लेकर स्थानीय नेता तक अब हर कोई आजम खान पर सवाल उठा रहा है। भ्रष्टाचार की रकम का अनुमान उम्मीद से ज्यादा लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में मऊ जनपद हो या रामपुर जनपद हो, एक तरीके से आजम खान की मतलब ये समझिए कि पूरे उनके कमांड में चलता था। और मुख्तार अंसारी को मजबूत करने के लिए आजम खान का उन हर विभागों में हस्तक्षेप था, जहां से पैसा मुख्तार अंसारी को उनके चहेतों के द्वारा काम करा के मिल सके। और आर्थिक रूप से मजबूत करने में मुख्तार अंसारी को 60% सहयोग आजम खान का रहता था। मुख्तार के लोगों को लुटवाने के लिए 45 करोड़ रुपया खाली डूडा विभाग में भेजा था। और वह मुख्तार अंसारी एक आरएस विभाग के बाबू था जिसका नाम था कमलाकांत श्रीवास्तव, उसको पीओ बना दिया। और वह पीओ जो है साल भर में यह जो निर्माण होता था ना, छोटे लाल गांधी के मकान से रहीम के मकान तक, और फिर आगे से जोड़ के पीछे से ऐसे नाम बदल बदल के पैसा लूटने का काम किया। और काफी 45 करोड़ में लगभग 25 करोड़ रुपया केवल कागज पे घोटाला कर दिया गया। किया था तो वो भोग रहा है, वही ना। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए, कहने की कोई देखे कि फिर जुल्म न करे। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारना चाहिए। कभी रामपुर को मिनी सीएम ऑफिस बनाने वाले आजम खान 27 महीने तक जेल में रहे। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप से लेकर मारपीट और धमकी देने तक आजम के खिलाफ कुल केस की संख्या 87 हो चुकी है, जिनमें से 80 तो रामपुर से ही है। माना जा रहा है कि अब ईडी आजम के घर पर हुई रेड की जांच करेगी और फिर इसके बाद उनकी नई मुसीबत बढ़नी तय है। अगर एकता कौशिक के पास से सबूत मिले तो टैक्स चोरी के साथ साथ विदेशी फंडिंग उनकी सियासत पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा देगी। गाजियाबाद से अमित कौशिक और मऊ से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।